एग्रीमेंट पर ले लिया है, सब कुछ कर लिया, हमें बोल रहे हैं कि गेट से जूते मार के भगाएंगे, कहीं और जाके रहो। ये क्या मतलब है? अब हम कहाँ रहे जब हमारी जॉब यहाँ है? इधर से सारे के सारे आते हैं, हमें कोई शौक नहीं यहाँ पे खड़ा होकर धरना देने का, और ना हमें शौक है कि उनकी बेइज्जती करके हाय हाय करने का। सारे के सारे यहाँ पे बड़े हैं और पढ़े लिखे घर से आ रहे हैं। बिजली तो मांग रहे हैं, बिजली तो मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं हम लोग? हर इंसान एक एक न बोलने का मौका तो चिल्ली मारने से कोई फायदा नहीं। सोनीपत के कुंडली से टीडीआई टस्कन सिटी से एक बड़ा विवाद सामने आया है। पीजी में रहने वाले छात्र छात्राओं ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर आरडब्ल्यूए कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासी पीजी संचालन को ही गैर कानूनी बताते हुए इसे बंद कराने की मांग कर रहे हैं। पीछे वाला मेरे पास हम लोग क्या मांग रहे हैं? बिजली तो मांग रहे हैं, बिजली तो मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं हम लोग? जो आप लड़कियों देने वाली बात कर रहे हो, बात करने का तरीका तो आवाज आपका भी हो जाता कुंडली की टीडीआई टस्कन सिटी देर रात उस समय हंगामे का केंद्र बन गई जब पीजी में रहने वाले सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर आरडब्ल्यूए कार्यालय के बाहर पहुंच गए। उनका कहना है कि कई कई घंटे बिजली गायब रहती है, जबकि पानी की सप्लाई भी कई दिनों तक बाधित रहती है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। इधर से सारे के सारे आते हैं, हमें कोई शौक नहीं यहाँ पे खड़ा होकर धरना देने का, और ना हमें शौक है कि उनकी बेइज्जती करके हाय हाय करने का। सारे के सारे यहाँ पे बड़े हैं और पढ़े लिखे घर से आ रहे हैं, कोई यहाँ पे अनपढ़ घर से नहीं आ रहा है। तो हम बस चाहते हैं कि वो एक बार सामने आ जाए, सॉल्यूशन दे दे, फिर उसके बाद जो चीजें हो जाएंगी हम कर लेंगे। आपके जो पड़ोसी है यहाँ पे इतने रहने वाले रेजिडेंट हैं, फिर सारे के सारे यहाँ से वहाँ तक लास्ट में सारे के सारे से रेंट में ही रहते हैं, और यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइट काटी गई। जो पीजी जहाँ पे है उनको उनकी लाइट नहीं आ रही। बाकी प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वे समय पर पूरा किराया और अन्य शुल्क अदा करते हैं, इसके बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। छात्रों का आरोप है कि कई बार बिना नहाए ही कॉलेज, कोचिंग और नौकरी के लिए जाना पड़ता है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया, इसी कारण उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। जो भी जिनको भी परेशानी है, जैसे ये आरडब्ल्यू के सेक्रेटरी है और टावर 3 के पवन गोयल है, ये तीनों के तीनों हम इसीलिए इकट्ठे हुए कि वो आके एक बार बात करें कि उनको दिक्कत क्या है कि वो लाइट काट दे रहे और पानी। अभी तक आरडब्ल्यू से कोई नहीं आया? अभी तक कोई नहीं, और इसी चीज के लिए हमने पुलिस को भी बुलाया था कि उनके हेल्प से शायद वो आ जाए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तब से समस्या पहले भी 1 महीने से ये चल रहा था, और 1 महीने से हम बस इसलिए चुप है कि ठीक है आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। हम चाह रहे कि आपस में बात हो जाए, लेकिन कभी मतलब कोई बात नहीं करना चाह रहे, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए कि आप बता दो कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। आपके ओनर हैं? मेरे ऑनर भी आए, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुद जाकर उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप बच्चों से एक बार बात कर लीजिए, पूरे जितने भी लोग रह रहे हैं आप एक बार बात कर लीजिए, आपको क्या दिक्कत है बताइए, बट वो कुछ भी बोल नहीं रहे। और यहाँ पे सारे के सारे हम भी स्टूडेंट है, बाकी सारे लोग भी इधर से परेशानी हो रही है, सुबह जाना होता है, शाम में आना होता है, ना सर लाइट होती है ना पानी होती है। सिर्फ आपके अभी भी लाइट नहीं है, आप जाके देख सकते हो, तभी हम यहाँ परेशान हुए खड़े हैं। अब आप देखो, सुबह 8 बजे हम ऑफिस जाते हैं, शाम 6 बजे आते हैं, और फिर आके यहीं पे उनके आगे पीछे करते रहते हैं कि भाई लाइट दे दो, पानी दे दो। और उनका ये भी कहना है, कुछ लोगों से पता चला फेस टू फेस कि आप कुछ भी कर लो, हम नहीं करेंगे, हम जानबूझ के काटेंगे। अभी 112 पे कॉल की, हमने 112 पे कॉल किया था, 112 टीम आई थी, टीम ने ये बोला है कि वो उनसे बात करेंगे, बट उन्होंने भी शायद ट्राई करा, बट कोई आया नहीं, तो वो भी चली गई, पुलिस भी चली गई। इसी फ्लैट का रेंट दे रहे भैया, लाइट आ नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है, पिछले 6 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ। लाइट और पानी का तो इतना रेगुलर प्रॉब्लम हो गया ना कि मतलब एसी का फ्लैट का हम रेंट दे रहे हैं और कंप्रेसर चालू होने से पहले लाइट वापस चली जाएगी, ये लाइट का हाल है। और पानी यहाँ पे 3 दिन बच्चे रहते हैं यहाँ पे एक रूम के अंदर बिना नहाए ऑफिस जा रहे हैं, वो शाम को वापस आ रहे हैं इस इंतजार में कि शायद शाम को वापस पानी आ गया होगा, शाम को आते
जाते तब भी उनको पानी मिलता नहीं। सोसाइटी वाले बोलते हैं रात को 2 बजे पानी आएगा, रात को 3 बजे पानी आएगा, लेकिन कमिटमेंट तो उनका कुछ है नहीं। ना कोई यहाँ पे स्पोक पर्सन है जो आके बताए कि प्रॉब्लम क्या है। या तो टीडीआई के जो ऑनर है या फिर जो फ्लैट के ऑनर है या जो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है यहाँ की, उनको आके पीजी के ऑनर से बात करनी चाहिए। जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है उनको अगर प्रॉब्लम है तो आके एटलीस्ट उनसे बात तो करें। बात नहीं करेंगे तो शॉर्ट आउट कैसे होगी? ये सर पिछले 1 महीने से नहीं, पिछले 6 महीने से हो रहा है और 5-5 दिन 8-8 दिन लाइटें काटी गई है। यहाँ बंदे परेशान हुए हैं, ना पानी है ना खाना है, बड़ा समस्या हो जाता है क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो खाने में भी दिक्कत हो जाता है। और देखो मतलब हालत ऐसा हो जाता है, ये तो बेसिक राइट्स है, इसको कैसे छीना जा सकता है? लाइट, पानी ये सब कैसा छीना जा सकता है? अगर प्रॉब्लम और अभी पुलिस वालों को जैसे फोन किया गया ना, तो वहाँ से रिप्लाई आ रहा है कि ये सिविल केस है, ये पुलिस का केस है नहीं। तो मतलब नहीं तो पुलिस केस क्या बनेगा? अभी सारे 200 बच्चे जाके रोड पे खड़े हो जाए, कोई ट्रक चढ़ जाए, फिर होगा ना पुलिस केस? ऐसा ही होता है? यही चाहते क्या पुलिस वाले? ऐसे थोड़ी होता है चीजें। हम यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है आप ऑनर से भी तो बात करो ना, तो आप ऑनर से बात करो ना लोगों से बात करो, आप हमारी लाइट काट दे रहे हो। ये तो मतलब दाना सा ही हो गया। मंथली पे कर रहे हैं सर, हम 8-8 घंटे काम करके आ रहे हैं। सिंपल सी चीज है, हम मंथली पे कर रहे हैं, अगर हम पे करें तो हमें पानी तो मिलना चाहिए। पानी भी नहीं मिल रहा, ना नहा के जा रहे ना वापस आ रहे तो पानी दिख रहा, ना लाइट दिख रहा, फोन भी वैसे ही डिस्चार्ज होता है। घर से दूर है, सारे के सारे घर से दूर ही रह रहे हैं। अब बाहर हम आए, अगर आपको दिक्कत कुछ भी था या यहाँ की जिस भी टीम को परेशानी था वो एक बार ऑनर से बात कर लेती कि हाँ हम इस वजह से नहीं दे रहे, तो कुछ भी रीजन सिर्फ सामने नहीं आ रहा। हम भी चाह रहे कि वो एक बार टीम आए, हम उनसे डायरेक्टली बात करें कि प्रॉब्लम क्या है, और हमें पुलिस से भी बस इतनी हेल्प चाहिए थी कि वो उन टीम को सामने करे फेस टू फेस बात करने के लिए। ये बेसिक नेसेसिटीज आप बंद करके मतलब पीजी थोड़ी आप कर सकते हो ना। अगर आपको प्रॉब्लम है पीजी ओनर के साथ में तो आओ आप बात करो उनके साथ में कि आप पीजी मत चलाओ, आप फैसला लो ना उसके ऊपर। अब ये क्या बात होती है कि आप लाइट काट दोगे, पानी काट दोगे, अपने आप खाली करेंगे और चले जाएंगे। जिन्होंने रेंट देके यहाँ पे रह रहे हैं वो 1-1.5 महीने से, उनका क्या? सिक्योरिटी डिपॉजिट है उनका क्या? वो क्या करेंगे उसको? आरडब्ल्यूए कार्यालय के बाहर छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना है कि यदि समय रहते बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर पानी भी चालू करो सर, पानी भी। अरे आ जाएगा भाई, आ जाएगा, शांति से कर लो यार भाई। एक मिनट मेरी बात सुनो। हर इंसान एक न बोलना मौका दो, चिल्ली मारने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात, ये चीज बता दी ना भाई, आपके कोई भी आपके 5 व्यक्ति आ जाओ जो आराम से कट अपनी बात कैसे सभी की तरफ से लाइट और पानी चालू नहीं हो तो बता दो, मेरा नंबर लेके यही खड़े हैं। मंडे को टाइम लगेगा। जब आएंगे लेकिन लाइट पानी ना काटे कभी भी आप काटने को आ जाओ, ठीक है। देखो एक बार जिसके फ्लैट में ना हो, देखो एक बार अपने फ्लैट में बताओ किसके फ्लैट में, जिसके फ्लैट में नहीं है लाइट, एक बार मेरे को बताओ। अभी इन्हें भी तो पता होना चाहिए ना जी, ये कि मैं जवाब तो दे रही आगे। ये बेचारे अपने लिए आए, अपने भाई है ये। चलो जनाब ऐसे समाधान नहीं कर मेरे ऊपर ठीक है। अपने खाना हवाएं बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों का यह भी कहना है कि उन्हें किसी तरह का टकराव नहीं चाहिए, बल्कि केवल मूलभूत सुविधाएं चाहिए जिनका भुगतान वे नियमित रूप से कर रहे हैं। हमने फ्लैट भी अग्रीमेंट पर ले लिया है, सब कुछ कर लिया। हमें बोल रहे हैं कि गेट से जूते मार के भगाएंगे, कहीं और जाके रहो। ये क्या मतलब है? अब हम कहाँ रहे जब हमारी जॉब्स यहाँ हैं, हमारे कॉलेजेस यहाँ पे, हम कहाँ पे जाके रहेंगे? हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। 2-2 दिन पानी ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी पानी नहीं। हम कैसे कुछ करें? इतना मेहनत करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आप ये चीज बोलो कि जूते मार के भगाएंगे या यहाँ रहना ही नहीं है, कितनी बड़ी बात है। किसने बोला जूते मारने के लिए? गेट पे बोलते हैं, हमें गेट पे रोक रोक के पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ रह रहे हो। हमारी एंट्री रोक दे रहे हैं कि भाई अगर आप पीजी से हो आप नहीं जाओगे, आप बाहर से आउटसाइडर्स हो नहीं रहोगे। ये कोई मतलब थोड़ी है। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय निवासियों का पक्ष पूरी तरह अलग नजर आया।
कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आवासीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में पीजी संचालित किए जा रहे हैं, जिसे लेकर पहले भी कई बार आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। उनका आरोप है कि आरडब्ल्यू की ओर से पीजी संचालन को लेकर कई नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कॉलोनी परिवारों के रहने के लिए विकसित की गई है, लेकिन बड़ी संख्या में पीजी चलने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि कुछ पीजी में रहने वाले युवाओं का व्यवहार ठीक नहीं रहता और इससे आसपास रहने वाले परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से वे पीजी संचालन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।